A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, in the earlier video we have discussed about the effects of the liberalization as well as the globalization. Today we are going to discuss about the managerial response to the change in the business environment. Basically हम आज बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा था, उसके लिए मैनेजर्स ने कैसा रिस्पॉन्स दिया। फाइन। सबसे पहले आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझते हैं। हम कहते हैं कि कोई रोड डाइवर्ट हो गई, मतलब वो एक से ज़्यादा प्लेसेस के ऊपर जा रही है। फाइन। इन द सिमिलर वे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जब एक बिजनेसमैन ने या एक मैनेजर ने जो एक बिज़नेस को रन कर रहा है, उसने अपनी प्रोडक्शन लाइन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर दिया, मतलब उसने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। इसमें आप रिलायंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसने क्या करा था, प्रोडक्शन लाइन के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया था। फाइन। सेकेंडली हम लोगों के पास आता है जॉइंट वेंचर हैश कोलैबोरेशन ऑफ द एमएनसीज। देखो, हमने बोला कि जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि बाहर से भी एमएनसीज आके हमारी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो अल्टीमेटली उनका मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या था, जॉइंट वेंचर, मतलब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश कर रही थी। इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, फोर्ड इंडिया के अंदर आई महिंद्रा के साथ मिलके, जैगुआर इंडिया के अंदर आई सियाल के साथ मिलके। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांड बिल्डिंग। देखो, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई, या हम कह सकते हैं जब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तो ब्रांड बिल्डिंग जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, अपने ब्रांड की इमेज को कस्टमर की आइज़ के अंदर बिल्डअप करना। तो अल्टीमेटली मैनेजर्स ने इसके लिए रिस्पॉन्स कैसे दिया, उन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी शुरू कर दी। और हम सभी को पता है हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं एडवर्टीज़मेंट के। हम न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, हम टेलीविज़न के अंदर एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि डिफरेंट मोड्स जो थे वो यूज़ किए गए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के नंबर को इन्हांस कर दिया गया। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो बहुत रैपिडली टेक प्लेस कर रहे थे, मतलब जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे। तो मैनेजर्स का रिस्पॉन्स इसके लिए क्या था, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई, हटाओ, नई लेकर आओ, जैसे कोई टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई, हटाओ, नई लेकर आओ। मतलब वो भी क्या कर रहे थे, मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोडक्शन के लिए, उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आए। इम्प्रूव्ड कॉम्पेंसेशन लेवल। कॉम्पेंसेशन क्या होता है, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, मतलब जो सैलरी पैकेज होता है। तो अल्टीमेटली अब हमें पता है कि जब हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, जो स्किल्ड हों, ठीक है, जिनके पास कॉम्पिटेंसी अच्छी हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत थी। एंड ऑब्वियसली जो हमारे पास ट्रेंड या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पैसा भी आपसे ज़्यादा मांगेंगे। तो अल्टीमेटली मैनेजरियल रिस्पॉन्स हम लोगों के पास क्या रहा था कि जितने भी हमारे कॉम्पेंसेशन लेवल, मतलब सैलरी पैकेजेस हम पे कर रहे थे, वो हमारे इम्प्रूव हो गए थे। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स फोकस। एक्चुअली में अब हुआ क्या, मैनेजर्स का एक रिस्पॉन्स ये भी था कि अब उनका फोकस ये नहीं था कि मार्केट के अंदर आप प्रोडक्ट बनाएं और उसको आप एज इट इज़ मार्केट के अंदर उतार दें। कस्टमर क्या चाहता है, आप नहीं उसके ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा, उन्होंने फोकस किया इस बात के ऊपर कि कस्टमर क्या चाहता है, मुझे मार्केट के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। फाइन। मतलब उन्होंने अपना फोकस प्रोडक्ट से शिफ्ट करके कस्टमर को किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द क्वालिफाइड स्टाफ। फाइन। अब ये हमारे पास क्या है, देखो हमने बोला कि लिबरलाइजेशन आ गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आ गया। आज हम अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी सेल कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैनेजरियल स्टाफ जो है वो क्वालिफाइड पर्सोनल्स को अपॉइंट नहीं करेगा, तो उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होंगी, रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगी। अल्टीमेटली जो आउटपुट हमें उस स्टाफ से मिलेगी वो कैसी होगी, बेकार होगी, ठीक है, वो हमारे पास उतनी वर्दी नहीं रहेगी। तो हमारे लिए क्वालिफाइड स्टाफ्स को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा
नेसेसरी हो गया था। इसीलिए जो हमारा मैनेजीरियल स्टाफ था उसका एक रिस्पॉन्स क्या था जब हमारे पास लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, कि उन्होंने ये देखा कि ठीक है यार, ज़्यादा स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, फाइन, हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड पर्सोनल्स को अपॉइंट करेंगे। होपफुली गाइज दिस मैनेजीरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. Very thanks to all. Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.